नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण और आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, शनि को समर्पित है और साथ में शनि की चर्चा करेंगे, शनि के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अच्छे मन यानी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए या खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। आपके राशियों का फल भी होगा। एग्जैक्टली बुध भी ट्रांजिट में हुआ है तो बुध का भी संचार हुआ है कर्क राशि पर, इसको भी समझेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप फ़ोन करके हम अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज चूंकि शनिवार का दिन है, दंडाधिकारी शनिदेव को समर्पित है और बहुत लोगों के लिए शनिवार उनके चिंता का विषय लेकर आता है। विशेषकर उनके लिए जिनकी शनि की 7.5 या अढ़ैया चल रही हो या शनि के अंतर्दशाएं चल रही हो और शनि उनकी जन्म कुंडली में 6ठी 8वीं 12वीं बैठे हों। शनिदेव को आदिदेव महादेव ने 3 लोगों का न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो फिर उनसे डरना कैसे। शनि देव भी बुरे कर्मों की सजा और अच्छे कर्मों के लिए इनाम देते हैं। यदि आपके मन में कोई संशय हो तो आप अपने कर्म का प्रायश्चित कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, शनि का दान कर सकते हैं और इन सभी प्रायश्चितों के ऊपर में शनि भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए रायपुर के चिंताहरण शनिदेव मंदिर चलते हैं और देखते हैं भगवान शनि का दर्शन। न्याय के देवता हैं शनिदेव, कर्म फलदाता हैं शनिदेव, जीवन की सभी चिंताओं को समाप्त करते हैं चिंताहरण शनिदेव। शनिदेव का प्रताप ऐसा है कि वे किसी को भी जमीन से सिंहासन पर बैठा दे और सिंहासन से जमीन पर। देव दानव मनुष्य सभी के सभी 7 न्यायाधीश एक समान दृष्टि रखते हैं। वहीं यदि उनकी दृष्टि वक्र हो जाए तो जीवन प्रलयकारी हो जाता है। देश में कई जगहों में शनिदेव स्वयंभू हैं तो कहीं सिद्ध रूप में विराजे हैं। रायपुर के चूड़ी लाइन में स्थित चिंताहरण सिद्ध शनि धाम बेहद अनोखा है और छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना शनि मंदिर है जो भक्तों की परम आस्था का केंद्र है। हर शनिवार पूजा अर्चना करने आते हैं और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की और जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण रूप से पूरी होती है। ऐसा हमने आज पिछले 55 साल से यहाँ पे महसूस किया, अनुभव किया है। और यहाँ की मान्यता सबसे पुरानी है और ये रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है और हमारे बड़े घर के भी जो आते थे इस मंदिर में आते थे। इनकी मान्यता है शनि बाबा से जो भी मांगो आपकी मन इच्छा पूर्ण करता है। और ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है अपने रायपुर छत्तीसगढ़ का और ये शनिदेव भगवान यहाँ सबकी मनोकामना पूरी करती है और सबको अच्छा रखते हैं बाबा जी। 14वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं ने रायपुर को अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद यहाँ मठ मंदिरों की स्थापना का काल शुरू हुआ। इसी क्रम में यहाँ शनिदेव की पूजा अर्चना शुरू हुई। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में स्वर्गीय मनोहर लाल शास्त्री ने चूड़ी लाइन में शनि मंदिर की विधिवत स्थापना की, जहां शास्त्री परिवार की 3री पीढ़ी आज भी शनिदेव की पूजा अर्चना कर रही है। जो मंदिर है ये मतलब मनोकामना सिद्ध मंदिर है। इसमें जो लोग भी आके पूजा अपनी करते हैं और जोत वगैरह जलाते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी होती है। 15 जोत मेरे यहाँ कम से कम 5 साल से जल रही है। न्यायाधीश के इस प्राचीन मंदिर में बहुत ही विशेष परंपरा का पालन किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजित प्रतिमा में तेल चढ़ाने, जोत जलाने सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये प्रथा यहाँ शुरू से ही चली आ रही है। यहाँ साल में 3 प्रमुख आयोजन होते हैं। शनि जयंती, मकर संक्रांति और हरेली अमावस्या पर महामनोकामना पूजा की जाती है। मंदिर में रायपुर ही नहीं अन्य जगहों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं।
यहाँ आने से जीवन में चल रहे अशुभ योगों का निवारण होता है और शनिदेव अपने भक्तों को सुख संपन्नता का वर देते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, शनि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शनि के दर्शन से आपके कष्टों की निवृत्ति होती है, सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, शत्रुता दूर होती है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। शनि के दान से आपका कर्म पवित्र होता है और आपके अंतःकरण की शांति होती है जब शनि मंत्रों का जप करते हैं। तो कुल मिलाकर के शनि की कृपा आप पर बनी रही। इन्हीं कामनाओं के साथ अब अपने विषय पर आते हैं। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन जो है सभी प्रकार के बंध और मोक्ष का कारण है। मन अगर आपका प्रसन्न हो तो आप किसी भी प्रकार की खुशी के लिए तैयार रहते हैं, और मन अगर आपका अप्रसन्न हो तो किसी भी प्रकार की खुशी आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। अब सवाल यह है कि मन की खुशी के लिए क्या करना चाहिए और ज्योतिष से मन का क्या संबंध है। कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है। यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 बैठ जाए या राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आप मान लीजिए कि मन अशांत है और ऐसी स्थिति में कुछ करना होगा। और इसी तरह से जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है वो भी आपका मन का है, और यदि तृतीय, 6, 8, 12 बैठ जाए तो भी आपका मन अशांत होता है, जो आपके सभी प्रकार के कष्टों के वजह बन सकता है। ऐसा लिखा है कि कर्मयोगा तदा तस्य कुश्चित व्याधि प्रजायते। इन्हीं कर्मयोगों से, इन्हीं अंतःकरण की आदियों के कारण आपके शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती है, और यही व्याधियां आपके जीवन में अप्रसन्नता और परेशानियां पैदा करती हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर यह हुआ कि यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है तो ऐसा जारी रही कि जीवन की कोई भी खुशी आपको खुशी नहीं दे सकती। अब किसी आनंद में आप शरीक नहीं हो सकते। यदि आप शरीक हैं तो उसमें आनंद नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर के मन आपका प्रसन्न रहना चाहिए। और ये मन प्रसन्न कैसे रहेगा, और मन प्रसन्न ना हो तो क्या करें? तो कहा है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव शयेत तिष्ठेत यो जनानां मध्ये शिवः इति। जो परमात्मा अत्यंत सरल आशुतोष है, ऐसे परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसे भगवान शिव की पूजा करने, रुद्राभिषेक करने, भगवान के नाम के संकीर्तन से और भगवान की शरणागति से, भगवान के करीब बैठने से, भगवान के नाम के जाप से आप देखते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मन शरीर स्वस्थ रहता है, और साथ में आपके परिवार में भी सब प्रकार की शांति समृद्धि बनी रहती है। अब सवाल यह है कि भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करना चाहिए। तो कहा शिवोह जल प्रियम। जब कभी भी मन आपका अप्रसन्न हो तो भगवान शिव के समीप बैठ करके भगवान शिव का अभिषेक करें, और उसमें भी जलाभिषेक करें। हमारे यहाँ पे पंचामृत के अभिषेक का विधान लिखा है कि दूध, दही, शहद, घी, शर्करा, ये 5 वस्तुएं होती हैं जो भगवान शिव को बड़ी पसंद है। और इन पंचामृत से भगवान का अभिषेक करके, सुंदर से जलाभिषेक करके, और फिर अच्छे से स्नान करा के, भगवान को गंगा आदि अर्पित करके, भगवान को विजया इत्यादि अर्पित करके, और साथ में धतूरा और अर्क, आग का फूल, शमी पत्री सब अर्पित करके भगवान से शरणागति मांग लेनी चाहिए। थोड़े से भगवान के नाम का संकीर्तन करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। चलिए अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुमन है। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है। हाँ पंडित जी प्रणाम। मैं रायपुर से बोल रही थी पंडित जी। मेरे छोटे भाई की नौकरी छूट गई है और उनके आगे लगेगा कि क्या, आगे उसका भविष्य क्या है, थोड़ा बताएंगे? जन्म तारीख बता दें। हाँ, उनका तारीख है 23 जुलाई 80 का है। रायपुर का जन्म है और 1:22 PM। जन्म स्थान रायपुर जी। क्या जानना चाहती हैं? वो उनको नौकरी छोड़ना पड़ा है, क्या है उनके बाद बहुत परेशान कर रहे थे जी। तो आगे उनका चांस है कि नहीं नौकरी का, कि क्या किस लाइन में जाए, थोड़ा बहुत परेशान है। शादी हो गई जी? जी हाँ, शादी हो गई है, बच्चा है। चलिए ये देखते हैं। इसका जन्मलग्न तुला है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसके तृतीय बृहस्पति अपने स्थान से भाग्य स्थान में है, इसलिए मनोबल कमजोर करने की जरूरत नहीं है। लग्न अष्टम स्थान में है, संघर्ष जीवन में जरूर होगा। 11वें स्थान में शनि है, आपके साथ न्याय भी होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा संशय करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि गुरु की अंतर्दशा चल रही है, और 100% जानिए कि आपके भाई को बहुत जल्दी फिर से नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी भी पहले की तुलना में बड़ी अच्छी होगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि
की नौकरी न करना चाहें तो व्यवसाय कर सकते हैं। ही इज वेरी गुड इन सेल्स, सेल्स में बड़ी माहिर है। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बुधवार को व्रत करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और भगवान शालिग्राम की पूजा विशेष कर करें। हो सके तो पूर्णिमा में सत्यनारायण की कथा किया करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इनको परेशानियों से निजात मिलेगी। हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं अपने भविष्य के वही वो जानना चाहता हूँ गुरु जी। मतलब जन्म तारीख 10/10/1974। हाँ। जन्म समय 10/10/1974। हाँ, जन्म समय में सुबह 7:28। सवेरे 5:28। सुबह 7:28। हाँ, और जन्म स्थान ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं हर्षवर्धन जी? बस गुरु जी कुछ भी नहीं है कैरियर में, मतलब वही वो कुछ नहीं, मतलब आर्थिक तंगी, सब चीजों की तो परेशानी। तो अभी करते क्या थे आप? इतनी उम्र में किया क्या है आपने? जी जीवन कैसे चलता है? टीचिंग चल रहा बस, और अपने जॉब कर रहे हैं बस, मतलब प्राइवेट। चलिए, प्राइवेट जॉब करते हैं। आगे जीवन में क्या अच्छा हो सकता है? देखिए, आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है कर्क। आपके तृतीय बृहस्पति अपने पंचम स्थान में है। यदि आप अपने जॉब के अलावा सेल्स का कोई भी काम करें, खासकर रियल एस्टेट का काम करें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं। एक ऐसी फर्म भी बना सकते हैं जिसमें आप सलाह दे सकें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बुधवार का व्रत करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। जी, राकेश जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर हम टीकमगढ़ से बोल रहे हैं, राकेश गोस्वामी। मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने? हम टीकमगढ़ MP से बोल रहे हैं सर। टीकमगढ़ MP से बोल रहे हैं राकेश। बताएं जन्म तारीख। जी 1/8/75। और जन्म समय? है जन्म समय सुबह तो ठीक है, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? 7 बजे सर। बहुत सुंदर। और क्या जानना चाहते हैं आप? सर हमारे मन उदास सा रहता है थोड़ा, और थोड़ा जॉब भी चला गया। फिर से क्या बोला आपने? मन उदास रहता है? जी घर में भी कोई सुख शांति नहीं। अच्छा, घर वाली से पटती है, नहीं पटती? नहीं, घर से सही रहते घर वाली से सही पटती है। अच्छा, फिर भी घर में मन नहीं लगता। बहुत बढ़िया। चले आइए देखते हैं। घरवाली से पट्टी वगैरह घर में मन नहीं लगता। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो मेष है। आपके सप्तमेश 12वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा एसोसिएशन नहीं, तृतीय शुक्र लग्न में बैठे हैं, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है। बहुत अच्छा हो आप थोड़ा सा टॉफ़ी खाना शुरू करें, और या शुगर यानी थोड़ा सा मिश्री मुंह में रख लिया करें, इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। और मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका मन भी अच्छा रहेगा और जीवन में सफलता भी अच्छी रहेगी। हमारे साथ कुलदीपक जी हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम जी, एकदम प्रणाम। बताएं। मेरे जन्म तिथि है 10/10/1971। जी, क्या बोला आपने? 10/10/1971। स्पीकर फोन पे बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। 10 जुलाई फरवरी 10 अक्टूबर 1971। और जन्म समय? जन्म समय सुबह के 10 बजे। और जन्म स्थान? झांसी उत्तर प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश। झांसी गले की फांसी? यस सर। हैं? यस सर। तो आप किसकी फांसी बने हैं? मेरी फांसी बने हुए हैं लोग। अच्छा, लोग आपकी फांसी बने। बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा समय कैसा चल रहा है। दूसरी चीज, मेरे साथ अभी महीना और पहले कुछ लोगों ने अभद्रता की, हालांकि मैं कुछ बोल नहीं पाया, गाली गलौज की, मैं बाकी सब मैया पे छोड़ दिया हूँ। कब तक उनको दंड मिलेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे यहाँ कहते हैं कि मुँह खाल की हाय से लोह भस्म हो जाए। आप समझ में आ गया ना? जो लोहार की धोखनी होती है ना, वो मरे हुए की खाल से होती है। जिंदे खाल की हाय लेने से कोई बच सकता ही नहीं है। इसलिए आप चिंता न करें, भगवान हर दुष्ट को दंड देता है और कमजोर को
मनोबल देता है। आप चिंता बिल्कुल ना करें। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मकर है, तीसरे स्थान में चंद्रमा, भाग्येश चंद्रमा तीसरे स्थान में, और तृतीय शनि अपने स्थान से अष्टम। पेट में तकलीफ थोड़ी सी हो सकती है, ये तनाव के कारण होता है। आमतौर पे आप कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए सारा का सारा तनाव अपने अंदर में ले लेते हैं, ये एक बड़ी वजह है इसके। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, अगर उसको देखें तो ऐसा लगता है कि गुरु की महादशा में केतु का अंतर है। आपके जीवन में सितंबर 2023 से कुछ बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ होगा, ये परिवर्तन ले लीजिएगा। इस समय क्या करना चाहिए आपको? 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी। हमारे साथ अगली कॉलर सुनीता जी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? ये मैं अपने बेटा के शादी के मतलब का लग्न मतलब कब है, कौन से कहाँ बोला था? हाँ, तो ये मेरे बेटा की शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, कब होगी? वो टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए ना। हाँ, 15 जून 95। जन्म समय? 15 जून 95। जन्म समय? 15/6/95। जन्म समय? हाँ, 6:44 सुबह। जन्म स्थान? रायपुर। अच्छा, आप लोग टीवी की आवाज क्यों चालू करते हैं? जब आपकी कॉल लग जाती तो टीवी की आवाज क्यों चालू रखते हैं आप लोग? नहीं मालूम था मुझे। अच्छा, नहीं मालूम। चलो, बहुत इनोसेंट। बताइए शादी कब होगी बच्चे की? बहुत बढ़िया। आपके बेटे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि उसकी धनु है, सप्तमेश बृहस्पति छठे स्थान में। शादी से पहले एक छोटा सा आर्क विवाह करा लेना। दूसरा, इस बच्चे की शादी से पहले इसकी रजा पूछ लेना। मुझे ऐसा लगता है इसको कोई लड़की पसंद भी हो सकती है और हो सकता है वो इंटरकास्ट हो, तो ये भी एक जान लेना, क्योंकि आगे चल करके शादी में काफ़ी बाधाएं हैं। शादी इनकी अभी ही होने वाली है, मगर शादी के बाद काफ़ी तनाव हो सकता है। शादी से पहले अर्क विवाह याद से करा लें। नांदीमुख शादी के साथ में हम अपने दर्शकों को बता दें कि नांदीमुख शादी के साथ में शनिवार या रविवार को हस्त नक्षत्र में ये पूजा कराई जा सकती है ना। और इसके अलावा इस बच्चे को एक बहुत अच्छा 4 कैरेट का पन्ना और ओपल धारण कराएंगे तो फायदा होगा। चलिए, तो ये तो थे हमारे साथ सुनीता जी। आपके मन में भी ढेर सारे सवाल होंगे। इन सवालों के जवाब को जानने के लिए गूगल में सर्च करिएगा, प्रियेश त्रिपाठी पंडित जी का नंबर हासिल करिएगा और आप मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों, अब वक्त है रैपिड 12 राशियों का। जी, कल की राशियों का हाल जो हम बता देते हैं आज कि कल आपको क्या सावधानी रखनी है और क्या फायदे होने वाले हैं। तो चलिए 12 राशियों का रैपिड फायर शुरू करते हैं। राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी आरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय 5वें स्थान में शुक्र और मंगल बैठे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बेहतर कर सकते हैं। इस समय तीसरे स्थान में सूर्य बुध, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी। लग्न में राहु, मगर उलझनों से मन परेशान हो सकता है, क्या करें? राहु के मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान करें तो फायदा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। 12वें स्थान में बृहस्पति है। रूटीन में थोड़ी सी प्रेशर होगी, मतलब भाग दौड़ ज्यादा हो सकती है। दोस्तों के साथ थोड़े पंगे, क्योंकि दशम स्थान में शनि के साथ में चंद्रमा है। तनाव काफी ज्यादा होगा, क्या करें? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की। लग्न में सूर्य बुध है, मगर तीसरे स्थान में शुक्र मंगल। आतुरता बहुत ज्यादा, इंपेशेंस ज्यादा, गुस्सा ज्यादा और अधीरता ज्यादा, इसके चलते काफी चीजें बिगड़ सकती हैं। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ चने का दान करके दिन की शुरुआत करें तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। लग्नेश चंद्रमा शनि के साथ में अष्टम स्थान में बैठे स्वग्रही है। मुझे लगता है वाद विवाद, चिंताओं और परेशानियों का दौर होगा। इस समय चिंताओं से बचने के लिए भगवान शनिश्चर मंत्र का, चंद्रमा के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें, साथ में शरबत का दान करें तो आज का कल का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों सिंह यानी लियो की, जिसपे लग्न में शुक्र के साथ में मंगल है, जो बताते हैं कि बेहद आक्रामक है, बहुत इंपेशेंट है और वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। तीसरे स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने फिर भी बनी रहेंगी, करना क्या है? तो आज गाय को गुड़ और रोटी खिलावें और राहु के लिए भगवान शिव को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या की। कन्या राशि में अष्टम स्थान में पड़े बृहस्पति, बेवजह की वादों से बचना होगा और इस समय संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती। करें क्या? काले तिल का दान करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु के साथ में गुरु है। चीटर्स मिल सकते हैं,
अपने वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर अधीरता पर कंट्रोल करना होगा। क्या करें, गाय को रोटी खिलावें और फिर दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर ले तो वृश्चिक राशि की, यहाँ पर चौथे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान लेने का योग बड़ा प्रबल है। इस समय छठे स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर बेसी चिंता हो सकती है। क्या करें, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर ले तो धनु राशि की, तीसरे स्थान में शनि है और पांचवें स्थान में राहु के साथ में गुरु। चित्त की एकाग्रता बिल्कुल नहीं, भगवान शिव का ध्यान करें और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, साथ में काली तिल का दान करें तो आपके लिए दिन बेहतर होगा कल का दिन। और बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न की, इस समय देखते हैं कि लग्न शनि धन स्थान में, चौथे स्थान में राहु गुरु। घर के बुजुर्गों की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक सवाल लाइफ पार्टनर का है तो मुझे लगता है लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, दोस्तों के साथ भी रिलेशन सुधारने होंगे। क्या करें, चंद्रमा के मंत्र का जप करें, थोड़ी सी चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन होगा बेहतर। बात कर लेते दोस्तों कुंभ राशि की, इस राशि में देखते हैं कि लग्न शनि स्वग्रही है मगर रोगेश चंद्रमा लग्न में है तो ऋण रोग व्याधि शत्रुता से मन परेशान रहेगा। क्या करें, भगवान शिव में दूध और जल का अभिषेक कराएं तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों मीन यानी पैशंस की, जिसके 12वें स्थान में शनि, खर्चों से मन परेशान रहेगा और साथ में परिवार की चिंता हो सकती है। क्या करें, बहुत आसान, आज हम बढ़िया से दूध जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और दूध का दान करें तो कल का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों ये था मेष से लेकर मीन का हाल रैपिड फायर में आपने सुना। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।